सोशल मीडिया जितना लोगों के लिए फायदेमंद है उतना ही अब घातक नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं भाईचारे के प्यार में दरारें पड़ रही हैं और भाईचारा हिंदू मुस्लिम का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स जो कल तक समाज के हित के लिए काम कर रहा था, आज वही समाज की नज़रों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, वाजिद अली जो एक न्यूज़ नेशन के पत्रकार थे, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। आपको बता दें, वाजिद अली के फोन से एक पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। इस पोस्ट को कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस को ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि वाजिद अली के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वाजिद अली की माने तो उनका कहना है कि उनकी आईडी को हैक किया गया, उनकी आईडी का क्लोन बनाकर इस पोस्ट को वायरल कर और डिलीट कर दिया गया। इस बात की सूचना साइबर सेल को खुद वाजिद अली ने दी और उसके बाद में इसकी जांच की गई। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर भी ये कहा जा रहा है कि वाजिद अली की आईडी के साथ छेड़खानी की गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक कमेंट्स में जाकर किसी ने हिंदू देवी देवता के लिए गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और कमेंट्स करने वाले के बारे में बताया गया कि यह वाजिद अली है जो कि एक पत्रकार है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हुआ और कई संगठन इस मामले में दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। जाहिर सी बात है कि कार्यवाही भी ऐसे संवेदनशील मामले में होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर कोई और। लेकिन जब इस बात की जानकारी लेने के लिए हमने खुद न्यूज़ नेशन के पत्रकार वाजिद अली से बात की, तो सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में तमाम तरह की बातें गलत लिखी गई, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी आपके दर्शक हैं कि मैं इस पूरे मामले के अंदर बिल्कुल बेगुनाह हूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ और हिंदू हो मुस्लिम हो मैं सभी को मानता हूँ। यहाँ तक कि मैं मंदिर पर जाके वहाँ पे न्यूज़ की कवरेज भी करता हूँ। तो इस तरीके का घिनौना काम मैं नहीं करूँगा और ये सब काम मैंने नहीं किया। तो अभी ये जो वायरल पोस्ट हो रही है आपकी, इस पर तमाम तरह की टिप्पणियाँ मिल रही है, IT सेल वाले तमाम तरह के ट्रोल कर रहे हैं आपको, तो अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों का काम है ट्रोल करना, लोगों का काम है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है मेरा नाम वाजिद है, मैं माइनॉरिटीज़ से आता हूं, तो लोग एकदम से उस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई थी, घटना के बाद तुरंत मैंने साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के बाद जो है मैं साइबर सेल वालों से जाकर मिला भी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि इसमें जल्द से जल्द जो है ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने फ़ोन भी अपने पास रखा 1-2 घंटे। उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन से ये नहीं हुआ है, आपका किसी ने क्लोन बनाया है और क्लोन के चलते जो है किसी ने ये मतलब पोस्ट पे किया है, कमेंट्स फेसबुक पोस्ट पे कमेंट किया और फिर वो डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उन्हें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो कह रहे कि हम आपकी जल्द से जल्द जो भी हेल्प होगी वो करेंगे। हालांकि साइबर सेल वालों ने पूरा कोऑपरेट किया, उन्होंने शिकायत दर्ज करी मेरी। उसके बाद फिर मैं नज़दीकी अपने थाने में गया, SHO साहब से मिला। SHO साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ जो है जो भी होगा इंसाफ होगा। उन्होंने मेरी शिकायत जो है अभी आप माइनॉरिटीज़ कमीशन पहुँचे हैं, क्या आपको उम्मीद है यहाँ से? जी, माइनॉरिटीज़ कमीशन में इस वजह से आया हूँ क्योंकि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से आए, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा नाम वाजिद है, तो मेरे ऊपर जब इल्ज़ाम लगेगा तो एक कम्युनिटी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगेगा, क्योंकि आजकल माहौल जो है वो भी काफ़ी गर्माया हुआ है। तो मैं उस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे हैंड से नहीं हुई हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे हैंड से हुई हैं तो पहले एक बार जाँच का इंतज़ार कर ले, जब जाँच हो जाएगी उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाए। और वाजिद जी, आप न्यूज़ नेशन के एक पत्रकार हैं, तो अभी न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको किस तरीके का वो मिला है? देखिए, न्यूज़ नेशन जो चैनल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ या करता था, वहाँ से मुझे एक मेल आया है और मेल में उन्होंने कहा गया है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि मेरी वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसी ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी। बस सीधा एक मेल आया, मेल के बिहाफ पे कह दिया कि आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसा लिख रहे हैं, जबकि मैंने रिप्लाई भी किया है कि वो मैंने नहीं किया है, पहले एक बार उसकी जाँच कर ले। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल पत्रकार का कहना है कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें एक दोस्त के ज़रिए इन सब बात का पता चला तो उन्होंने साइबर सेल में इस मामले की शिकायत दी। लेकिन पत्रकार को अफसोस इस बात का है कि शिकायत देने के बावजूद लोग उससे ही दोषी मान रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए साइबर सेल, लोकल थाने की पुलिस और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को वाजिद अली ने खुद बोला है और शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लोगों को बदनाम करने के लिए प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ की गई है।
चाहे बुल्ली सुल्ली ऐप के ज़रिए महिला पत्रकारों की फ़ोटो लगाकर बोली वाली बात हो या फिर किसी के अकाउंट हैक करके अश्लील वीडियो भेजने या फिर पैसे मांगने जैसे मामले आते रहे हैं। पत्रकार वाजिद अली खुद चाहता है कि इस मामले की जांच हो, इसीलिए पत्रकार वाजिद अली ने हमसे मिलने से पहले अपने कमरे से एक वीडियो शूट कर वायरल भी कर दिया था। उसे भी सुनिए क्या कहना है पत्रकार का। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाजिद है और पिछले 2 दिन से लगातार जो है मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रोल किया जा रहा है और मुझे काफी बदनाम भी किया जा रहा है। मेरे खिलाफ जो है शिकायत भी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसे हम गिरफ्तार कर पाएंगे। और गिरफ्तारी किस वजह से मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले जो है मेरी आईडी हैक हो गई या उसका क्लोन बनाया गया या कुछ भी हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आईटी का छात्र नहीं रहा हूं, तो इसलिए मुझे सोशल नेटवर्किंग के बारे में, गैजेट के बारे में इतना नहीं पता। लेकिन वो कमेंट जो है किसने किया, किस वजह से किया, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। इसकी जानकारी मुझे अगले दिन मिली जब मुझे सुबह सुबह किसी का फोन आया, उसने मुझे बताया कि तुम फेसबुक पर क्या क्या लिख रहे हो। उसके बाद मैंने अपनी पूरी फेसबुक छानी, खंगाली, तो मुझे उस पर कुछ नहीं मिला। बाद में मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वही सब जगह वायरल हो रहा है, जिसके अंदर जो है काफी देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, काफी अपशब्द कहे गए हैं, जिन्हें पढ़कर जो है मैं खुद हैरान हूं कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके कैसे ऐसी बातें लिख सकता है। सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा इस बात की मांगता हूं कि इसमें मेरा प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है, मेरी आईडी लगी हुई है, तो उसकी वजह से मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही मैंने कोई ऐसे अपशब्द लिखे हैं। जब ये बात जो है ज्यादा बढ़ी तो मैंने साइबर सेल के अंदर एक शिकायत दी और शिकायत में मैंने लिखा कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, इसमें जो भी दोषी है उसे जो है पकड़ा जाए, उसे सजा दिलाई जाए। ये मैंने कल जो है साइबर सेल के अंदर एक ऑनलाइन शिकायत जो है वो दी थी और ऑनलाइन शिकायत देने के बाद मैंने ये सारी शिकायत सबको भेजी भी, सबको बताया भी कि मैंने शिकायत कर दी है, जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने नहीं समझा। लोग उसके बाद भी मुझे ट्रोल किए जा रहे हैं और मुझे ही दोषी समझ रहे हैं कि मैंने नवरात्र के दौरान जो है ऐसे अपशब्द बोले, जबकि मैं बता दूं मैंने ऐसे कोई अपशब्द नहीं बोले हैं और मेरी वजह से अगर किसी को ठेस पहुंची है, किसी के मान सम्मान को या किसी के धर्म को, तो उसके लिए भी माफी मांगता हूं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब ये बात इतनी बड़ी तो आज मैं साइबर सेल में जाकर मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी पूछी। कई घंटों तक साइबर सेल वालों ने मेरा फोन लेकर जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में ये निकल कर आया है कि मेरा जो फोन है वो कई जगहों पर, इसकी जो आईडी है वो कई जगहों पर चल रही थी। यानी कि कह सकते हैं कि किसी ने क्लोन की हो मेरी आईडी या फिर आईडी हैक की हो और आईडी हैक करने के बाद किसी ने किसी की पोस्ट पर जाकर कोई कमेंट किया, इस तरह भद्दा कमेंट किया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा भद्दा कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर और उसे डिलीट कर दिया। उन्होंने भी काफी साइबर सेल वालों ने कोशिश करी कि वो जो पोस्ट हुई है उसे रिकवर किया जाए, लेकिन ये उनका कहना आगे का प्रोसेस है, ये जांच की जाएगी। उन्होंने लेकिन मुझे ये आश्वासन भी दिया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है क्योंकि तुम्हारे फोन से या तुम्हारी आईडी से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने साफ क्लियर किया कि ये दूसरे की आईडी से किया गया है और इसमें तुम दोषी बिल्कुल भी नहीं हो। तो मैंने कंप्लेंट साइबर सेल के अंदर दे दी है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है जो मेरे अपने साथी हैं वही मुझे दोषी समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों कम से कम थोड़ी जांच तो होने देते। एक खाली मतलब एक फेसबुक की एक कमेंट से और उस कमेंट के अंदर वो डिलीट हुआ कमेंट, और ना मेरी आईडी पे शो है ना मेरी कहीं उस पर, बस मेरी फोटो लगाकर मेरा नाम इस्तेमाल कर कोई ऐसा कर रहा है, आपने कोई दोषी मान लिया। आपने ये नहीं सोचा इस तरीके से साइबर सेल के अंदर बहुत सारे मामले पहले भी आते हैं कि कोई किसी की भी फेसबुक से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी कोई फोटो उठा लेता है, कोई भी नाम अपना चेंज करके फेसबुक आईडी बनाकर कुछ भी लिख देता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि धमकियां तक की आती हैं। इतना तो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, पुख्ता सबूत है, जिससे साबित हो रहा हो कि ये मेरी ही आईडी है, तो मुझे भेजिए ताकि मैं अपने आप को दोषी समझूं। मेरे दोस्तों, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ और मैं सभी देवी देवताओं की
इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। तो इसलिए पहले अगर ऐसी कोई, मेरा नहीं, अगर किसी का भी ऐसी कोई कमेंट्स या कुछ भी आता है तो पहले उसकी एक बार जांच कर लें, एक बार उससे बातचीत कर लें, उसके बाद ही उसे दोषी ठहराएं। मैं एक बार फिर से आप सभी उन दोस्तों का जो मेरे साथ हैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जो मेरे साथ नहीं भी हैं, मुझे उम्मीद है जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो मेरे साथ में आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा और सुना कि पत्रकार वाजिद अली किस तरह अपील करता साफ दिखाई दे रहा है, इंसाफ की लगातार मांग कर रहा है। वहीं JKS न्यूज़ से ये अपील करता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें। बता दें कि किसी के धर्म पर भी अगर कोई व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करने वाला सिर्फ और सिर्फ गलत होता है, उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे बिगाड़ने वाले को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए।